वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और बच्चों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर से, ठीक है, अपना चैप्टर 3 क्लास 12 का। अब यहां पर हम अपनी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कि कैसे मैट्रिक्सेस का हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, है ना, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक है, ठीक है, और जो नहीं होंगे ना उसको बेसिक बनाने का काम मेरा। ज्यादा यहां वहां की बातें नहीं करते हुए स्टार्ट कर देता हूं, है ना, एक्सरसाइज। तो फटाफट सबसे पहले ये हमारा पहला क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। अब 3 मैट्रिक्सेस दी थी, तो यहां पर ये फॉर्मेट जो थे हम इसमें क्या क्या समझे। देखो पहली चीज तो हम समझ लेते क्या क्या समझे। तो ये 3 मैट्रिक्स थी जो कैसी थी, 2x2 की थी, मतलब जिसमें रो और कॉलम कैसे थे, 2x2 के थे। इतनी चीज क्लियर है। एलिमेंट जो मैट्रिक्स को डिनोट किया था वो कैपिटल से डिनोट किया था। 3 मैट्रिक्स थी तो तीनों के नाम ए बी सी रख दिए गए। एलिमेंट अंदर थे, डिफरेंट एलिमेंट थे, जितने भी ये नंबर्स दिए हैं वो सब एलिमेंट थे। और एलिमेंट किस फॉर्मेट में थे, इंटीजर फॉर्मेट में थे, ठीक है, माइनस के भी प्लस के भी। इतनी चीज हमारी दिमाग में आ चुकी है। अब हमें निकालना था, सबसे पहले बोला हमसे कि आप a प्लस बी फाइंड करो यार, ठीक है, यही चीज बोली हमसे कि a प्लस बी हमसे फाइंड करने का बोला है। निकाल देते हैं। a प्लस बी कैसे निकालेंगे सर, तो यहां पर देखना बच्चों, दोनों को कैसे जोड़ेंगे सर। तो ध्यान से सुनना बच्चों, पहला एलिमेंट है ना, पहले एलिमेंट से जुड़ता है, मतलब क्या है कि 2 + 1 जुड़ गया। समझ में आ रहा है ना बात। दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, 4 + 3 हो गया। इसके बाद ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा, तो लेकिन ये माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस। और बेटा अब चीज पकड़ में आ रही होगी, क्या पकड़ में आ रही कि पोजीशन जिसकी जैसी पोजीशन, मतलब इस एलिमेंट को बोलते हैं A11। तो यहां पर अगर A का A11 है तो B का क्या होगा बच्चा, B11। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि A11 जो ऑर्डर है 11 वह 11 से ही जुड़ेगा। यहां पर जो ऑर्डर था वो 12 था, तो एलिमेंट कौन सा जुड़ेगा, B12। तो 12 से 12 का एलिमेंट जुड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर है। यहां पर जो यहां पर मतलब ए भी भले ही चेंज हो गए, पर जो हमारा एलिमेंट का ऑर्डर, जो एलिमेंट की पोजीशन थी वो उसी एलिमेंट की पोजीशन से ऐड होती है। बात खत्म, ज्यादा नहीं समझना, इसमें ज्यादा दिमाग में नहीं जोड़ देना, सीधी बात है, ठीक है, कि सीधा जुड़ेगा। अगर यहां पर 3 बोला जाता तो तीनों के फर्स्ट एलिमेंट जुड़ते, तीनों के एंड के एलिमेंट जुड़ते, फिर नीचे के यहां पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, उसके साथ सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ऐसे जोड़ते। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसी में थर्ड वाला देखो जरा, ठीक है, सेकंड वाला तो आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है, बहुत इजी है। a माइनस बी करना है, माइनस लगा देना। थर्ड वाला से देख लो, थर्ड वाले से बहुत इजी हो जाएगा। सर ये 3a माइनस सी कैसे करेंगे, 3a मतलब 3 टाइम्स ऑफ a, तो बच्चा 3a कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 3 का मल्टीपल कर देते हैं हर एलिमेंट में। तो ये कितना, प्रत्येक एलिमेंट में 3 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये हो गया बच्चा 3a। क्या बना ये, 3a। अब इसमें से क्या करना था, माइनस करना था, तो माइनस साइन लगा दिया। और यहां पर हो गया 3a माइनस सी। अच्छा सी को माइनस करना है, तो -2 5 3 4। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चा, ये हमने सी को माइनस कर दिया। अब माइनस करोगे तो क्या होगा, तो बच्चा देखना ध्यान से, हमने लिखा 6 और ये हमारा जो माइनस साइन था माइनस, लेकिन जो हमारा दूसरा एलिमेंट था वो क्या था, -2, ठीक है, एज इट इज आ गया। उसके बाद 12 में से क्या माइनस होगा, 5, तो 12 - 5। इतनी चीज क्लियर है। फिर बच्चा 9 - 3, 9 - 3, फिर उसके बाद 6 - 4, 6 - 4, और जो इसका रिजल्ट आएगा बच्चा वो आप कर लेना, ठीक है। इसमें आ जाएगा 8, इसमें आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के इसको ऐसे लिख देना, और ये हमारा थर्ड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अब फटाफट देखते हैं बच्चा फोर्थ वाला, ठीक है। आप इनको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो अब हमें देखना फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब a क्रॉस b। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी कि ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो चाहिए। तो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी जो a थी उसमें जो कॉलम की संख्या थी सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर होनी चाहिए। तो रो कितनी है, क्या हमारी कॉलम 2 है, C1 C2, ये 2 कॉलम है, तो रो भी 2 होनी चाहिए, तो R1 R2। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो बच्चा एक चीज आज मेरी सुन लेना, देखो लिखने का तरीका समझो, एक बार समझ लो, थोड़ा बड़ा लगेगा पर ये चीज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा 2 4 3 2, ये मैंने लिखा बच्चा पेन, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने बच्चा मार्कर।
ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ ये चीज, बार बार समझा रहा हूँ जिसमें चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसको क्लियर हो गई है, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया है, वो तो बहुत ही मतलब उसको फायदे होने वाले हैं। ठीक है, मोहन और इसका है श्याम। श्याम ने पेन, 2 पेन खरीदे और 4 मार्कर खरीदे। श्याम ने क्या किया बच्चा, मोहन का बोला जाए तो मोहन ने क्या किया बच्चा, मोहन ने 2 पेन खरीदे, 4 मार्कर खरीदे, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्याम ने 3 पेन खरीदे, 2 मार्कर खरीदे। इतनी चीज क्लियर है। अब ये हमने लिख दिया यहां से ए क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनना यहां से, ठीक है, हमने यहां से लिख दिया ये, यहां पर लिख दिया हमने वैल्यू 1 3 2 5। ठीक है, अब यहां पर लिख दिया हमने शॉप 1 शॉप 2, शॉप 1 शॉप 2, रेट इन शॉप 1 और रेट इन शॉप 2। ठीक है, सेम चीज का ध्यान से सुनना है ना, कितना फर्क आ रहा है। तो अब मुझे बताना, इनका मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। तो मोहन ने बच्चा, ध्यान से सुनना, इसको कैसे करेंगे ए क्रॉस बी को। एक चीज बताओ, मोहन ने पेन कितने लिए थे, 2 पेन लिए थे। ये था रेट इन शॉप 1, तो 2 चीजें ली थी, पेन और मार्कर। अगर 2 चीजें ली हैं तो 2 रेट होने चाहिए। अगर मेरी बात सुनना, मोहन ने पेन खरीदा और मार्कर खरीदा, कितनी चीजें खरीदी, 2, तो उनके प्राइस कितने होने चाहिए, 2 ही प्राइस होने चाहिए। कि पेन का प्राइस 1 रुपए था और मार्कर का प्राइस 2 रुपीज था। ठीक है, तो मोहन ने खरीदा, पेन की संख्या कितनी थी, 2 पेन खरीदे, हर पेन की वैल्यू पहली शॉप में कितनी थी, 1 रुपीज थी। इतनी चीज क्लियर है। मार्कर साथ में उसने, टोटल कॉस्ट कितनी निकली इसकी, किसकी, मोहन की शॉप 1 पर कितने खर्चा हुआ है ना, शॉप 1 पर खर्चा टोटल स्पेंड देखे हैं। तो मोहन ने 2 पेन खरीदे थे 1 रुपए के, मतलब 2 रुपए खर्च हुए। 4 मार्कर लिए थे, वो उसकी प्राइस कितनी थी, 2 रुपए। अब समझ में आया बच्चा, जब दो हमारे थिंग्स थे या फिर 2 हमारे प्रोडक्ट्स थे, तो उनके 2 के प्राइस भी होने चाहिए थे। तो ये बच्चा शॉप 1 पर प्राइस लिस्ट थी और ये शॉप 2 पर थी, तो कॉलम वाइज ही होता है। ये पूरा कॉलम में शॉप 1 के पूरे प्राइस रेट होते हैं, कॉलम 2 में भाई दूसरी दुकान का नाम लिखते हो, उसके नीचे पूरे उसके रेट्स लिखते हैं। ऐसे लिखते हो कि पहली चीज का रेट 1 रुपए, दूसरी चीज का 2 रुपए, तीसरी चीज का 5 रुपीज, इस तरीके से उसी के नीचे लिखते जाते हो। ठीक है, तो शॉप 1 के सारी लिस्ट यहाँ पर थी, शॉप 2 की पूरी लिस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर थी। इतनी चीज क्लियर है। 2 प्रोडक्ट थे तो 2 के रेट्स थे। जैसे आप किसी ठेले वाले के पास जाओगे, जो नॉर्मली मैंने एग्जांपल दिया था, उसके पास अगर मान लो 2 फल होंगे तो 2 ही रेट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2 फल हैं और 8-10 रेट बता दे कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, तो आपने इतने सारे रेट बता दिए, बोले आपको जिसमें लेना हो, तो ऐसा तो नहीं है। वो एक परफेक्ट रेट बताएगा। 2 प्रोडक्ट हैं, 2 रेट होंगे, इसलिए बेटा 2 कॉलम है तो 2 रो होनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। एक एक चीज समझ में आ रही है। 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 कॉलम, 2 रेट हो, 2 रोज होनी चाहिए, जिससे हमारी पहले प्रोडक्ट का रेट आ जाए और दूसरे प्रोडक्ट का रेट डिफाइन हो जाए। तो 2 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, तो 2 रेट्स भी होने चाहिए उनके। ठीक है, और वो रेट हमें किस में आ जाते हैं, रोज में आ जाते हैं। इसलिए बेटा 2 कॉलम की 2 रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम की 3 रोज होनी चाहिए, 4 कॉलम की 4 रोज होनी चाहिए। 4 प्रोडक्ट 4 कॉलम मतलब 4 प्रोडक्ट, तो 4 रेट भी होने चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, कॉलम मतलब हमारा प्रोडक्ट, तो रेट हमारे 4 होने चाहिए, क्योंकि 4 प्रोडक्ट है, 4 कॉलम है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि क्यों हमारा कॉलम की संख्या रोज की संख्या के बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखो इतनी चीज क्लियर हो गई कि 2 पेन थे, हमने मल्टीप्लाई 1 से किया, और 4 थे, 2 से मल्टीप्लाई किया। पहली बार समझा रहा हूं, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखना ध्यान से, हमने मोहन के लिए निकाल लिया शॉप 1 में। अब मान लो मोहन शॉप 2 पे जाता तो क्या रेट लगते, तो उसने 2 पेन लिए थे। पेन कितने लिए, पेन तो घर से सोच के गया था कि 2 पेन लेना है और 4 मार्कर लेना है। शॉप 2 पर फुटकर दुकानदार थे, ये थोक वाले थे, फुटकर दुकानदार कितने में बेच रहा था, वही 2 पेन, तो उसने लिया वही 2 पेन 3 रुपए में। तो 2 पेन 3 रुपए में लिया, मतलब उसके टोटल रुपीस कितने खर्च हुए, 6 रुपए खर्च हुए। साथ में 4 मार्कर खरीदे थे। आप वहां पर गए दुकान पे, आपने 2 पेन लिए, 4 मार्कर, आपने दुकानदार से पूछा, दूसरे दुकानदार से रेट क्या है, तो उसने भाई बोला पहले पेन के रेट 3 रुपए पर पीस था, तो आपने कितने लिए, बोले 2, तो आपके 6 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, दूसरी बार उसने बोला आपने मार्कर कितने लिए, हमने कहा 4 मार्कर लिए, उसने बोला 5 रुपए पर मार्कर है, तो टोटल कॉस्ट कितना खर्च हो गया, तो बोले 6 और 5 20, आप 26 रुपए दे दो। तो ये पहली शॉप पर था, ये दूसरी शॉप पर था मोहन के लिए। अब श्याम के लिए देखते हैं। श्याम के लिए क्या था बच्चा, श्याम ने 3 पेन लिए, तो पहली शॉप से अगर रेट वाली थोक दुकानदार से लेता तो 3 जो पेन उसने लिए थे वो 1 रुपए के हिसाब से पड़ते 3 रुपए के, और अगर वो 2 मार्कर लेता वहीं से तो वो उसको 2 रुपए के हिसाब से 2 मार्कर का रेट था। ऐसा तो नहीं 2 रुपए का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, नहीं,
ठीक है, 3 का एक में होगा, 2 का इसमें होगा, क्योंकि मार्कर का रेट है ये, और ये किसका रेट है, पेन का रेट है। इतनी चीज क्लियर है, ये पेन का रेट है, ये मार्कर का रेट है, तो मार्कर का रेट होगा, इसलिए बच्चा इसका मल्टीपल इसमें होता है, इसका मल्टीपल इसमें होता है। इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद बच्चा एक एक चीज फील करो, देखो ध्यान से। उसके बाद क्या होगा बच्चा, 3, अब देखो अगर मान लो दूसरी शॉप पे जाता तो क्या होता, वही पेन, वो 3 पेन जो लिए थे वो कितने के पड़ते, 3 रुपए के पड़ते, और जो 2 मार्कर लिए थे वो कितने के पड़ता, 2 × 5। तो बच्चा इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल है वही चीज है। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मैं बार बार समझा दिया जिसमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आप कल मल्टीप्लिकेशन कर लोगे इतना, इसके बाद तो सबको आता होगा, इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब हम फटाफट, नहीं आता तो आराम से घर पे कैलकुलेटर की सहायता से कर लेना मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं बच्चा यहां, तो अब बच्चा हम सेकंड का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, सिंपल जोड़ना है बच्चा। अगर आप a में a जोड़ोगे तो बन जाएगा 2a 2b, और -b में b जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, और a में जोड़ोगे तो 2a आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा पहले वाले में 2a 2b 0 और 2a, ठीक है। इस तरीके से आप, ये बहुत बेसिक है, कर लोगे, ठीक है। और सर पहली एक्सरसाइज का वो BA वाला, तो वो बेटा मैंने आपको करने के लिए दिया है, आप एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पहला बेसिक भी है, ठीक है, 2x2 का है, आप एक बार प्रयास करना, नहीं बने तो मैं हूं आपको इजीली बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम 3x3 के भी देखेंगे, काफी सारे देखेंगे तो आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये बन जाएगा, आई प्रॉमिस, पूरी एक्सरसाइज करने का करोगे तो इजी बन जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड का सेकंड। तो बच्चे यहां पर आपको एक फॉर्मूला बनते हुए दिखेगा, वो बनेगा आप इनको जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर इनको जोड़ देंगे तो a² + b² इससे जुड़ जाएगा तो 2ab, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a² + b² + 2ab क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, b² + c² + 2bc हो जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चा, b + c का होल स्क्वायर, a² + c² - 2ac, तो बच्चा क्या बनेगा, a - c का होल स्क्वायर, और a² + b² - 2ab है तो a - b का होल स्क्वायर, और ये हमारी मैट्रिक्स की बन गई। सीधा जोड़ दिया हमने एलिमेंट्स को एलिमेंट्स की पोजीशन से, ठीक है। तो बच्चा ये तो आप कर लोगे। अब जो इसका फोर्थ वाला देखो, सेकंड वाला तो आपको सीधा एलिमेंट जोड़ना है, 12 को 1 से जोड़ना है, ठीक है, -1 को, थर्ड वाले में क्या करना है, 4 को 7 से जोड़ना है, -6 को 6 से जोड़ना है, 8 8 5 0 से, 16 5 से। ये सिंपल है, आप पोजीशन के हिसाब से जोड़ लेना, जोड़ना आपको ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा अब, ठीक है। अब बेटा इसका थर्ड वाला भी है, तो थर्ड वाले में एक आइडेंटिटी आप जोड़ोगे, जब sin स्क्वायर को cos² x को sin² x से जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर sin² x को cos² से जोड़ोगे तो भी 1 मिलेगा। फिर नीचे sin² x को cos² x से जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, मतलब टोटल हमारा 1 1 1 ही आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें कितनी आ जाएंगी, 1 1 1 आ जाएंगी, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी। बहुत ही ईजी है। अब हम बच्चा अपने मेन क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा टफ लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले 2x2 का देख लेते हैं, जिसमें आपको इजी होगा। तो a b -b a, ठीक है। ये हमारे राम के थे, और ये इसको हम लिख देते हैं राम, और इसको लिख देते हैं SHYM श्याम, ठीक है। अब इसके बाद राम ने जो स्पेंड किए, ठीक है, इसके बाद हमें इनटू क्या करना है बच्चा, a - b फिर b, a, ठीक है बच्चा। तो ये हमारी शॉप 1 हो गई और ये 2 हो गई, ठीक है, शॉप 2 हो गई। तो शॉप 1 पर क्या खर्चा आने वाला था, ठीक है, और ये हमारा पेन हो गया, और ये हमारा मार्कर हो गया, ठीक है बच्चा। इतनी चीज क्लियर है तो आपको बहुत इजी लगेगा, ऐसे कर लोगे तो बाद में चीजें समझ में भी आएंगी। हर बार नहीं करना पड़ेगा, पहली बार करो तो हमारी चीजें क्लियर लगेंगी। अब ध्यान से सुनना बच्चा, कैसे होगा, तो यहां पर देखना, हमने सबसे पहले राम को लेंगे, राम का कितना खर्चा हुआ, तो शॉप 1 पर क्या खर्चा हुआ, तो सबसे पहले राम ने पेन की संख्या a खरीदी, तो उसके रेट भी क्या थे, a थे। जितने पेन खरीदे, मतलब 5 पेन खरीदे तो 5 रुपए के हिसाब से ही पर पीस था। इतनी चीज क्लियर है। अगर 10 पेन खरीदोगे 10 रुपए पर हिसाब से पर पीस लगेगा। अरे वाह, ठीक है। तो कम पेन लेंगे हम, तो 1 पेन लेंगे तो 1 रुपए लगेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद मार्कर लिया, तो मार्कर का प्राइस कितना था, तो आप बोलोगे सर मार्कर का प्राइस b था, तो b² हो जाएगा, और ये क्या बनेगा बच्चा, a²। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब उसने अगर मान लो ये दूसरी शॉप से लेता तो क्या आता, तो a का -b, तो a - ab,
ठीक है, ए का मल्टीपल माइनस बी में होता, फिर मार्कर का प्राइस उस शॉप पे कितना था, ए था, तो ये प्लस ए बी हो जाता, और इस तरीके से ये बेटा माइनस ए बी से प्लस ए बी जो हमारा कनेक्ट होके कट जाता, तो ये आ जाता 0। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर बी का, अब यहाँ पर देखना शाम के लिए क्या होता, तो ये हमारा राम का हिसाब खत्म, शाम की बारी आ जाती है। शाम का शॉप बंद पर ए बी था, तो मतलब माइनस ए बी आ जाता बच्चा, ठीक है, माइनस बी का ए में होता। फिर जो मार्कर का प्राइस था वो शॉप बी पे 20 रुपए था, तो हमने ए बी कर दिया, ये कट गया। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर देखना शाम का अगर सेकंड शॉप पे जाता तो क्या होता, तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाता, प्लस का बी स्क्वायर हो जाता, और बच्चा ए इंटू ए क्या हो जाता, ए स्क्वायर हो जाता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत ही इजी लग रहा है ना। अब हम आगे बढ़ते अपने इसी के सेकंड पार्ट पे। तो बच्चा हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या था बच्चा, 1 2 3 का मल्टीपल करना था 2 3 4 से। अब बच्चा ये और टफ लगता है कि यार ये तो सिंगल हो गया, डबल डबल में तो भी इजी था। बच्चा कोई टफ नहीं है, आप वैसे ही लिखो, देखो इसका नाम लिख दो पेन, यहाँ लिख दो व्यक्तियों के नाम, श्याम, मोहन, रवि, जो भी आपको पता है। ये शॉप लिख दो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शॉप थी। अब आपको चीजें इजी लगेंगी, कैसे, सबसे पहले तो ये देखो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो देखो इसमें जितने कॉलम है, ये हमारी रो हो गई और ये हमारे कॉलम हो गए, जितने कॉलम है यहां पर हमारा रो हो गया उतना कॉलम हो गया, तो यहां पर जो कॉलम की संख्या है वहां पर रो की संख्या से सेम है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा। अब जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट बनेगा वो इन दोनों का बनता है, लास्ट का, तो 3x3 की आएगी। इतनी चीज क्लियर हो गई, दो चीज तो क्लियर हो गई दिमाग में कि पहली चीज तो कि कॉलम और रो बराबर होने चाहिए, ठीक है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, और तीसरी चीज हो गई क्लियर क्या कि बच्चा यहां पर जो हमारा फॉर्मेट बनेगा वो लास्ट से बनता है, ठीक है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब कैसे बनेगी, एक चीज ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है, यहां पर जो हमारा था पेन क्वांटिटी कितनी थी, एक ही थी, मतलब एक ही चीज की बात हो रही थी, पेन लेने गए थे। पेन कौन कौन लेने गया था, श्याम, मोहन और रवि। शाम एक पेन लेके आया, मोहन दूसरी दुकान से मतलब मोहन 2 पेन लेके आया और रवि 3 पेन लेके आया। अब वहां पर 3 शॉप थी, कितनी शॉप थी, 3 शॉप थी। तो फर्स्ट शॉप पर क्या रेट था पेन का, 2 रुपए, और नीचे तो है नहीं, तो एक ही रो होनी चाहिए ना, जब एक क्वांटिटी है तो रो कितनी होनी चाहिए, एक, ठीक है। अगर आप बोलते फर्स्ट शॉप पे 2 रुपए था और 3 रुपए था, तो भाई एक चीज लेके आया, उसने बोल दिया पहली शॉप पे 2 रुपए 3 रुपए, तो कौन सी रेट थे, गलत होता ना। तो बोले फर्स्ट शॉप पे वही चीज 2 रुपए की मिल रही थी। तो जब हमारा शाम की बात करते हैं, शाम का पहली शॉप पर, पहली शॉप ये हमारी फर्स्ट, सेकंड और ये हमारी थर्ड शॉप है, ठीक है, ये हमारी सेकंड शॉप है और ये हमारी फर्स्ट शॉप है। अब देखते हैं यहां से वही शॉप, ठीक है, शॉप पर खर्चा देखते हैं, इस बार हमें आ गया खर्चा। अब यहां से देखते हैं हम, तो पहले पेन का जो हमारा शाम का पूरा देखेंगे हम, सबसे पहले शाम का देखेंगे। शाम एक पेन लेके आया, मान लो पहली शॉप से लेके आता तो कितने रुपए लगते, 2। अगर एक पेन दूसरी शॉप से लेके आता तो कितने लगते, आप बोलते 1 × 2, फिर इसके बाद 1 × 3, और अगर वही एक पेन भाई तीसरी शॉप से लेके आता तो कितने रुपए का पड़ता, 4 रुपए का। चीज क्लियर हो रही है। दूसरा देखना, अगर मोहन की बात की जाए, मोहन जो पहली शॉप से लाता, ठीक है, तो वो 2 रुपए का पेन, 2 पेन 2 रुपए के पड़ते, मतलब उसके 4 रुपए खर्च होते। अगर वह व्यक्ति मोहन 2 रुपए जो 2 पेन लाता, अगर वो सेकंड शॉप से लाता तो वही खर्चा कितना होता, 3 रुपए होता पर पेन, तो 6 रुपए खर्च होते। और अगर वो 2 पेन मोहन थर्ड शॉप से लाया होता तो उसके कितने खर्च होने वाले थे, 8 रुपए। इतनी चीज क्लियर है। अगर रवि 3 पेन लाया और ये अगर फर्स्ट शॉप से लाया होता तो 2 रुपए खर्च होते, यही रवि अगर सेकंड शॉप से लाया होता तो 3 रुपए पर पीस खर्च होते, और यही रवि अगर फोर्थ शॉप से लाया होता तो 4 रुपए पर पीस खर्च होते, और इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। तो अब आपको एक बार इतनी चीज लिखने से बेटा कंफ्यूज नहीं होती, गलतियां नहीं होती, चीजें समझ में आती हैं, ठीक है, कि यार यही हो रहा है, क्योंकि आपका मल्टीपल पहली शॉप का प्रोडक्ट पहली शॉप से ही होगा, दूसरी शॉप का दूसरी शॉप से, ठीक है, मतलब जो हमारा वैल्यू है वो हमारे सेकंड शॉप का चल रहा है तो सेकंड में ही आएगा पूरा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ध्यान से सुनना, ठीक है, बार बार करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, पहली बार में थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मैं जानता हूं, ठीक है, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थर्ड वाला तो आप लोग थर्ड वाला करते हैं इसका, हमने देखो वैसे ही लिखा था थर्ड वाले क्वेश्चन में, हमें लिखा था ये हमें वैल्यू मैट्रिक्स को हमें दूसरी मैट्रिक्स से इंटू करना है। सबसे पहले तो चेक करेंगे इनका ऑर्डर क्या है, 2x2 2x3, तो मतलब यहाँ पर जो कॉलम है, पहला कॉलम 1 कॉलम 2, और यहाँ पर जो रो है R1 R2, मतलब जितने कॉलम है उतनी रो है, तो ये हमारा सही है, ठीक है, इसका मल्टीपल हो जाएगा।
बने मिलेगा क्या, 2x3 की मैट्रिक्स मिलेगी, हमने लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पर हमने नाम लिख दिया इसका पेन पेंसिल, श्याम और रवि दो नाम रख दिए। यहाँ शॉप का नाम रख दिया एस, ये हमारी एस मतलब शॉप हो गई। आज से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, शॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 शॉप थी। तो बच्चा जो रिजल्ट आने वाला है उसमें फटाफट ये लिख दिया करो शॉप 1 2 3, ये तो आएगा ही आएगा, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर देखना, सबसे पहले बात कर लेते हैं शाम की। बच्चा कुछ भी टफ नहीं लगेगा। अब देखो श्याम क्या 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 लेके आया, तो बोले एक पेंसिल लेके आया और -2, माइनस छोड़ दो मतलब माइनस का साइन लगा देना, एक पेन और 2 पेंसिल लेके आया, ठीक है। एक पेन 2 पेंसिल, तो सबसे पहले किस शॉप से लाया होगा, फर्स्ट ही शॉप से लाया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट शॉप से लाया। तो पहली शॉप पे गया था, तो एक पेन और 2 पेंसिल के रेट क्या थे। तो सबसे पहले जब शाम की बात कर लेते हैं, फिर हम करेंगे राम की बात। तो शाम को पूरा कर लेते हैं। पहली शॉप पर एक पेन लाया जिसके रेट क्या थे, 1 रुपए थे, ठीक है, प्लस दूसरी शॉप पर ये -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 है तो माइनस लगा दिया। दूसरी शॉप पर 2 पेंसिल आया जिसके रेट क्या थे, 2 रुपए थे। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं जिसमें आपको ये चीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारी सेकंड शॉप थी और ये हमारी थर्ड शॉप थी, इतनी चीज क्लियर है। अब देखना बच्चा, यहाँ पर सेकंड शॉप पर गया तो एक पेन, अब मान लो फर्स्ट शॉप पर क्या रेट थे, पेन के रेट 1 रुपए थे, पेंसिल के रेट 2 रुपए थे, ठीक है। तो नीचे लिस्ट रेट लिखे थे सारे कि 1 रुपए का पेन का रेट है और 2 रुपए के पेंसिल के रेट है, नीचे पेंसिल आ रहे थे, यहां से ऐसे चल रहा था, ठीक है। अब यहां पर मान लो अगर श्याम सेकंड शॉप पे जाता तो उस पेन के रेट कितने पड़ते, 2 रुपए। तो 1 रुपए जो एक पेन लिया था, पर पेन कॉस्ट कितना था, 2 रुपए। तो हमने ये लिख दिया कि एक पेन के 2 रुपए लगते। इतनी चीज क्लियर है। 2 पेंसिल ली थी -2, जिसके रेट कितने लगते, 3 रुपए लगते। इतनी चीज क्लियर है, बोलिए यस सर। अगर मान लो वो थर्ड शॉप पे जाता, थर्ड वाली शॉप की बारी आ गई, तो एक पेन के 3 रुपए लगते, ठीक है, और 2 पेंसिल के 1 रुपए था। इतनी चीज क्लियर है, यस सर। अब देखो रवि की बात कर लेते हैं। रवि कितने पेन लाया, 2 पेन लाया और 3 पेंसिल लाया। जब उससे पूछा गया कि तुम पहली शॉप पे गए थे, बोले हाँ, तो क्या रेट था, तो बोले पेन का रेट था 1 रुपया, तो हम 2 लाए तो 2 रुपए खर्च हो गए। पेंसिल कितनी लाए, 3 लाए, तो क्या रेट था पहली शॉप का, 2 रुपए, तो हमने फटाफट लगा दिया। तो रवि ने कितना खर्च किया, टोटल 8 रुपए। इतनी चीज क्लियर है। अब अगर मान लो वो सेकंड शॉप पे गया होता, तो हमने पूछा रवि से सेकंड शॉप पे गए होते तो कितना खर्च होता, तो बोले यहां से भाई वही 2 पेंसिल लाया था, 2 पेन लाया था, 3 पेंसिल लाया था, वहां के रेट क्या है, 2 और 3। तो पेन का रेट क्या है, अगर पेन लाया होता 2 पेन तो 2 रुपए के हिसाब से मिलता 4 रुपए का, और अगर 3 पेंसिल लाया 3 रुपए के हिसाब से तो 9 रुपए का, तो 4 और 9 उसके 13 रुपए खर्च होते। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हुई, 3 3 9 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। अब तो समझ में आ रहा होगा बच्चा। अब थर्ड शॉप पे जाता तो क्या होता, तो 2 पेन लाया, 3 रुपए पर पीस था, तो 2 × 3 कितने, 6 रुपए खर्च होते। 3 पेन लाता बस, और 1 रुपए पर रेट था थर्ड शॉप पर, ठीक है, अपने अपने हिसाब से बेच रहे थे, तो यहां पर 3 पेन के 1 रुपए रेट था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, इजी हो गई चीजें, ठीक है। आंसर आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा, टेंशन मत लेना बच्चा, बिल्कुल सही आएगा। 1 में से आप 4 माइनस करोगे तो आएगा -3, सेकेंड 2 1 2 हो जाएगा, 2 में 6 माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा, 3 और 2 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चा। इसके बाद 4 और 9 13 हो जाएगा बच्चा, और 2 3 6 और 3 9 हो जाएगा बच्चा। आई होप आपको यही रिजल्ट मिल रहा होगा। एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी उसका रिजल्ट जो आ रहा था वो आ रहा था थर्ड का, ठीक है, 3 - 4 1 8 39, बिल्कुल सही आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई। फटाफट आ जाते हैं अपनी नई मैट्रिक्स 3x3 पर। अब देखो बेटा और मज़ा आएगा 3x3। तो बच्चा अब हम 4th वाले क्वेश्चन को अपने नए तरीके से सीखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम लिख दिए, राम, श्याम और लोकेश। उनने खरीदा क्या, राम ने 2 पेन खरीदे, 3 पेंसिल खरीदी, 4 मार्कर, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्याम 3 पेंसिल लेके आया, 3 पेन लेके आया, 4 पेंसिल लेके आया और 5 मार्कर लेके आया। लोकेश जो था वो हमारे 4 पेन लेके आया था, ठीक है, 5 पेंसिल लेके आया था, और ये हमारे तीनों दोस्त थे, और 6 मार्कर लेके आया था, ठीक है। तो ये अपने अपने हिसाब से क्वांटिटी से लेके आए। अब मैंने पूछा कि आपने भाई क्या रेट तलाश किए थे, तो बोले हाँ। तो हमने कहा भाई क्या क्या रेट मिल रहे थे शॉप्स पर, तो ये शॉप थी बेटा। तो फर्स्ट शॉप पर वो रेट थे 1 रुपीज,
0 रुपीज। रेट कैसे होते हैं, लिस्ट नीचे होती ना, ठीक है। तो यहां पर जो पेन थे, पेन पेंसिल मार्कर, कितनी थी आप बोलोगे सर 3, आपकी कितने वस्तु थी, 3 वस्तु, मतलब हमारी कितनी थिंग्स थी, 3 थिंग्स थी, मतलब 3 हमारे प्रोडक्ट थे। तो प्रोडक्ट कितने थे हमारे, 3 थे। तो बेटा रेट भी कितने होंगे, 3 ही होंगे ना। अगर आप किसी एप्पल वाले की दुकान पे जाओगे, मतलब या फिर आप ठेले पर जाओगे और वहां पर आपको शॉप पर, मतलब ठेले पर जो आपको एप्पल बेच रहा होगा, तो आप उससे पूछोगे कितने रुपए किलो दिए, तो वैल्यू की मतलब हमारी जो वस्तु है या फिर जो हमारा हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट है वो एक ही है, ठीक है, एप्पल। तो उस पर कितने रेट्स होंगे, तो आप बोलो या तो वो बोलेगा 60 रुपए पर केजी या फिर बोलेगा 70 रुपए पर केजी, एक ही रेट बताएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेगा कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हमने पूछा रेट क्या है तो बोला 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, कुछ भी बोल दे, नहीं, एक प्रोडक्ट है तो एक रेट होगा। तो बच्चा कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3, तो रेट भी कितने होंगे, 1 2 3। तो रेट जो है वो हमारे इस तरीके से लिखे जाते हैं नीचे। इसलिए बेटा हमेशा जितने कॉलम होते हैं C1 C2 C3, तो ये शॉप 1 पर कितने रेट थे, 3 रेट थे। ये R1 रेट था, R2 R3। प्रोडक्ट 1 का पेन का रेट ये था, पेंसिल का रेट ये था और मार्कर का रेट यही था। यही इनके यहाँ सिस्टम था, यही इनके यहाँ सिस्टम था। तो बच्चा इसलिए हमसे बोला जाता है कि जितने हमारे कॉलम है उतनी हमारी रो होनी चाहिए, मतलब जितने हमारे प्रोडक्ट हैं उतने उनके रेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहली शॉप का ब्यौरा था, ये दूसरी शॉप का था और ये तीसरी शॉप के रेट थे। इतनी चीज क्लियर है। अब हम ध्यान से सुनना, देखो बेटा कोई बड़ी चीज नहीं बोली है। राम ये चीज ये घर पे क्या क्या लेके आया, 2 पेन 3 पेंसिल और 4 मार्कर लेके आया। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में ये लिख दिए थे हमने। इतनी चीज क्लियर है। अलग अलग प्रोडक्ट थे, अलग अलग वैल्यू लिख दी। श्याम ने यही चीज खरीदी और लोकेश ने भी यही चीजें खरीदी, तो हमने उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। शॉप फर्स्ट थी, फर्स्ट शॉप पर रेट ये थे, मतलब पहले हमारा जो पेन था वो 1 रुपए का था, पेंसिल 0 रुपए की थी, मतलब पेंसिल फ्री में मिल रही थी, और मार्कर जो थे पहली शॉप पर वो 3 रुपए मिल रहा था, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड शॉप पर हमें मतलब उल्टे दे रहे थे रुपए, ठीक है। तो माइनस मतलब यही होता है और क्या होता है, ठीक है। तो पेन में अगर आपने 2 पेन लिए तो उन्हें 6 रुपए आपको दे दिए, बोले सर ले जाओ आप, ठीक है, हमसे ले जाओ। इसके बाद बच्चा पेंसिल के रेट 2 रुपए थे और मार्कर के रेट 0 रुपए, मतलब इनने, ठीक है, इनने बोला कि आप पुराने आपके देने तो 6 रुपए में दे दिए, ठीक है, उल्टे। और उसके बाद मार्कर का रेट 0 रुपए था तो मार्कर ऐसे फ्री में दे दिए, ठीक है। बहुत अच्छे हमारे ये रिश्तेदार लगते थे। थर्ड शॉप पर गए तो इनने तो हमें पक्का लूट लिया। पेन के रेट 5 रुपए लगाए इनने, 2 पेन के, ठीक है। पेंसिल जो राम ने ली थी, इस तरीके से हमें करना है। देखो ध्यान से देखना, हम इसको समझते हैं, ठीक है। राम हमारा पहला व्यक्ति था, हम शॉप 1 लिख लिया। शॉप 1 हमारी यही थी बच्चा। तो राम ने क्या क्या लिया, तो आप बोलोगे सर 2 पेन लिए, 2 पेन लिए, रेट क्या लगाए पहली शॉप में, पहला 1 रुपया था 2 पेन का रेट। पेंसिल कितनी लेके आया, पेंसिल 3 लेके आया, 3 पेंसिल के कितने रुपए लगा, 1 भी रुपए नहीं लगाया, 0। इसके बाद उसने 4 मार्कर भी लिए थे, 2 पेन 3 पेंसिल 4 मार्कर लिए थे, जिनका रेट कितना लगाया उसने, 3 रुपए लगाया। तो टोटल खर्चा एक शॉप पर राम का पहला आ चुका है, टोटल एक्सपेंडिचर आ चुका। सेकंड शॉप पे देखते हैं वही सारी चीज। अगर मान लो सेकंड शॉप से लेता वो तो क्या खर्चा आता, लगा लेते हैं यहाँ पर। सेकंड शॉप पर अगर 2 रुपए का पेन, उल्टे हमें 3 रुपए मिल जाते। 3 पेंसिल के रेट क्या थे, 2 रुपए थे। तो बच्चा एक चीज याद रखना, या कॉलम में बढ़ते हैं यहाँ रो में बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या लिए, अगली चीज क्या ली, 4 मार्कर लिए, और 4 मार्कर के कितना रुपए था, कुछ भी नहीं था, 0 रुपीज था। इतनी चीज क्लियर है। अब बच्चा शॉप 3 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा दूर लिखते थे, शॉप 3, ठीक है। शॉप 3 पर क्या था बच्चा, शॉप 3 पर ये था हमारे रेट। तो अगर 2 पेन लाया होता शॉप 3 से, तो कितने का 2 पेन शॉप 3 से लेके आया तो उसको 5 रुपए पर पीस लगा। पेंसिल 3 थी, 3 पेंसिल का रेट क्या था, 4 रुपए, क्योंकि ये तो पेन का रेट था, तो ये किसका था, पेंसिल का रेट। बच्चा यहां पर जो हमारा 4 मार्कर थे, और क्या लेके आया, 4 मार्कर था, जिनका प्राइस कितना था, 5 रुपए। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी बच्चा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम बात कर लेते हैं श्याम की, ठीक है। तो पहली शॉप से अगर वो 3 पेन लाता, पहली शॉप से अगर वो 3 पेन लाता तो वो कितने का पड़ता, तो आप बोलते सर 3 पेन 1 रुपए के हिसाब से पड़ता। उसके बाद बच्चा 4 पेंसिल भी लाया था, 4 पेंसिल के रेट कितने थे पहली शॉप पे, कुछ भी नहीं थे, वो सबको फ्री दे रहे थे। 5 मार्कर लेके आया बच्चा, 5 मार्कर के रेट क्या थे, 3 रुपए ले रहे थे वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद बच्चा वही श्याम अगर मान लो सेकंड शॉप पे जाता तो क्या होता, 3 - 3,
4 की 2 से मल्टीप्लाई होता, चार पेंसिल लाता 2 रुपए के हिसाब से, और 5 मार्कर लाता जिसके कोई रेट नहीं थे। वही शाम अगर मान लो थर्ड शॉप पे जाता तो क्या होता बच्चा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से होता, 3 का 5 से, 4 का बच्चा 4 से होता, मतलब मार्कर का कॉस्टिंग मार्कर से, और सॉरी पेंसिल से, और मार्कर का मार्कर के रेट से, वो कितनी की पड़ती 5। इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब हम इसके बाद स्लो केस की बात कर लेते हैं। लो केस का फर्स्ट शॉप पे क्या होता, 4 × 1। फिर क्या होता सेकंड शॉप पे, सेकंड मतलब हमारा और क्या लेके आया, आप बोलोगे सर 5 पेंसिल लाया था जिसका रेट कितना था 0 रुपीज। उसके बाद 6 क्या लाया था बच्चा, 6 जो मार्कर लाया था जिनका रेट था 3 रुपए। चीज क्लियर हो रही है बच्चा। 4 यहां से ये लाया था तो 4 - 3। 5 हमारे पेंसिल लाया था तो पेंसिल का रेट था दूसरी शॉप पर प्लस का 2, ठीक है। और 6 मार्कर लाया था जिनकी कोई प्राइस नहीं थे। जब पता चला कोई प्राइस नहीं है तो सबसे ज्यादा मार्कर लाया है, ठीक है। इसके बाद थर्ड शॉप पे गया तो तरीके से सबसे ज्यादा लुट भी गया, ठीक है। तो यहां से 4 जो उसने पेन खरीदे थे थर्ड शॉप पे वो 5 रुपए के थे। उसके बाद बच्चा यहां पर हमारे, अच्छे से लिख देता हूं पता ही नहीं चल रहा होगा क्या लिख दिया सर ने। इसके बाद 5 जो हमारी पेंसिल्स थी वो 4 रुपए के हिसाब से थी, तो 5 जो पेंसिल थी वो 4 रुपए के हिसाब से थी। और जो 6 मार्कर लाया था वो उसके रेट क्या थे थर्ड नंबर पे, 6 × 5 = 30। बच्चा इसको सॉल्व कर लोगे, ऐड कर लेना, कोई चीज़ नहीं है। एक बार इसको मिला लेते हैं, क्या यही आएगा, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट हमारा जो चेक होगा देख लेते हैं, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली तो यही आता है, ठीक है। चेंजेस कभी नहीं आते हैं जनरली। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं आ गई। तो बच्चे इसमें देखते हैं, पहले वाले में अगर हम जोड़ें 4 × 3 = 12 × 2 40 नहीं आ रहा है। दूसरे वाले को जोड़ें ये 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 -6 0 आना चाहिए। सेकंड वाला हमारा 0 है, यस। बच्चे इसको और देख लेते हैं, 5 × 2 = 10, 3 × 4 = 12, 10 और 12 हो जाएगा बच्चा कितना 22 में 20 जोड़ के 42, बिल्कुल सही आ रहा है बच्चा, ठीक है। एक कोई बीच का भी जोड़ लेते हैं, 4 × 3 = -12 और 5 × 2 = 10, तो -12 + 10 -2 और ये -2 ही आना चाहिए। तो बच्चा इसमें -2 आ रहा है क्या, यस बिल्कुल सही आ रहा है। और एंड वाला 70 आना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। 20 6 × 5 = 30, 50 हो गया, 5 × 4 = 20, 70 आ रहा है बच्चा, सारे सही है लगभग, ठीक है। और आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इसी के बाद वाला, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने 5th पर, है ना। तो 5th पर क्या था, 2 1 3 2 और -1 1। ऑर्डर क्या था बच्चा, 3 रो थी 2 कॉलम थे, C1 C2 R1 R2 R3, तो 3 × 2 की मैट्रिक्स थी। हमें मल्टीप्लाई किससे करना था बच्चा, देखते हैं। 1 0 1 -1 2 1, इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो हमें ये जो मैट्रिक्स थी वो 2 × 3 की थी। हमारे एंड हमारा जो कॉलम था वो रोज के बराबर थे, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, 3 × 3 का मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये भी क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 3 में क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं अपना फर्स्ट R1 के लिए, और R1 जो हमारा है उसको लिख लेते हैं, R2 लिख लेते हैं, ठीक है। राम, रवि और राजेश ये 3 व्यक्ति थे, ठीक है। तो R1 हमारे राम हो गए। राम ने हमें 2 प्रोडक्ट खरीदे, C1 मतलब कोई वस्तु जो भी प्रोडक्ट था 2, और इसने क्वांटिटी कितनी खरीदी 2, और यहाँ पर जो C2 था वो 1, मतलब 2 चीज़ें लेके आया। एक जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो 2 लेके आया और सेकंड प्रोडक्ट 1 लेके आया। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। शॉप 1 से लेके आया, फर्स्ट शॉप से, सेकंड शॉप से और थर्ड शॉप से, ये हमारी शॉप्स हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आएगा शॉप 1 पे, ठीक है, इस तरीके से क्या खर्च आएगा तो देखते हैं। तो पहला प्रोडक्ट के रेट क्या थे 1 रुपीज़, तो 2 × 1। सेकंड जो चीज़ थी R1 के लिए चल रहा है अभी, सेकंड जो चीज़ थी फर्स्ट शॉप पे कितने की थी, आप बोलोगे 1 × -1, ठीक है। अब यही चीज़ हमारी सेकंड शॉप 2 पर बात कर लेते हैं। शॉप 2 पर क्या चल रहा था, तो शॉप 2 पर 2 रुपए की कोई वैल्यू के नहीं थे। फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चा, 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, शॉप 2 में 2 से होगा, ठीक है। यही रेट थे, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट के रेट सेकंड से, फर्स्ट का फर्स्ट से।
इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद रवि अगर थर्ड शॉप पे जाता शॉप 3 पर जाता तो क्या रेट पड़ते? तो पहली चीज़ वो लाया था 2, और 2 की प्राइस क्या थे? 1 रुपये था। दूसरी चीज़ एक ही लाया था, उसका प्राइस कितना था? 1 रुपीज़ था। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं R2, मतलब जो हमारे राम हो गए, रवि की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना। पहला राम हो गया, दूसरा रवि हो गया। अब रवि पहली चीज़ लेके आया 3 और दूसरी चीज़ लेके आया, मतलब प्रोडक्ट 1 जो हमारा थे वो 3 थे, प्रोडक्ट 2 हमारे 2 लेके आया। अब पहली शॉप, अब अगर मान लो पहली शॉप पे जाता तो उसको क्या रेट पड़ता? 1 रुपये हिसाब से पड़ता। दूसरी शेड पे तो दूसरा तो उसको दे मिल जाते उल्टे, -1 मतलब मिल जाना, ठीक है। इसके बाद अगर वो सेकंड शॉप पे जाता तो क्या होता? 3 × 0। और अगर वो सेकंड शॉप पे अगर मान लो प्रोडक्ट 2 उसने जो कितने लिए थे? 2 लिए थे, ठीक है। तो सेकंड शॉप पे रेट क्या था उसके? 2 रुपये था। टोटल खर्चा इतना आएगा। अगर वही थर्ड शॉप पे जाता तो 1 रुपीज़ था, मतलब 3 × 1 + 2 × 1। पहले प्रोडक्ट का भी रेट 1 रुपीज़ था और सेकंड प्रोडक्ट का भी रेट 1 रुपीज़ था। पहले प्रोडक्ट का 1 रुपीज़ थर्ड शॉप पे, सेकंड प्रोडक्ट का भी 1 रुपीज़ थर्ड शॉप पे। अब फिर से बात कर लेते हैं R3 की, जो राजेश थे हमारे, ठीक है। तो ये पहले प्रोडक्ट मतलब -1 मतलब उल्टा दे के आ गए। तो पहला प्रोडक्ट का 1 रुपये था, -1 1, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट का -1 था तो +1 -1, अच्छे से लिख दिया, ठीक है। दोनों साथ को ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे ज़्यादा इजी लगे, ज़्यादा गलतियाँ ना हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद -1 है ना, पहली शॉप पे था, 0 रुपीज़ के साथ मल्टीपल हुआ। फिर दूसरा प्रोडक्ट था जिसके रेट 2 रुपये थे, +1 × 2। इसके बाद बच्चा थर्ड शॉप पे क्या पढ़ते हैं उसको? तो -1 × 1, -1 × 1 और 1 × 1, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इनको आप जोड़ लेना, घटा लेना, आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो इसी के फटाफट हम आपको बन जाएगा ना, ये आप कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन आपके पे छोड़ी जिसमें आपको करने के लिए कुछ लगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने 6th पर, लास्ट टेस्ट का। तो अब हम अपने 6th पार्ट पे आ जाते हैं। 6th पार्ट में बच्चा 3 × 3 था, ठीक है। 3 से 3 था तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 2 के बनेगी। अब ये छोटी बनेगी तो कैसे बनेगी देखना बच्चा। अगर मैं इसको दे दूं, ये शॉप 1 थी और ये शॉप हमारी सेकंड थी, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, ठीक है। यहां पर हमारा प्रोडक्ट 1 था, ठीक है, पेन, पेंसिल और ये हमारा मार्कर। ये हमने 3 प्रोडक्ट के नाम लिख दिए। ये हमारे व्यक्तियों के नाम लिख दिए, राम, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मोहन, ठीक है। अब हमारे व्यक्ति तो चेंज होंगे नहीं, राम और मोहन ही रहेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो देखो बेटा 2 ही मिला। शॉप तो चेंज होंगी नहीं, शॉप भी 2 थी बेटा, शॉप 1 और शॉप 2 से। तीसरी शॉप तो थी नहीं जिससे और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता, ठीक है। 2 शॉप पे क्या खर्चा हुआ? 2 व्यक्तियों का, यही आएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। तो देखो बेटा ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये C1, ये C2 हो गया, मतलब 2 × 2 की मिल गई हमें। इसलिए आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है। अब कैसे? राम ने 3 चीज़ें लेके आया, पेन, पेंसिल, मार्कर, ठीक है। शॉप 1 पे अगर 3 चीज़ें थी तो 3 रेट भी होंगे, 2 रुपये, 1 रुपये और 3 रुपये। शॉप 1 पर रेट ये थे, शॉप 2 पर वही चीज़ के 3 रुपये, 1 भी रुपये नहीं और 1 रुपये। तो कैसे होंगे बच्चा ये देखना। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जिसमें आप बाद में समझें। सबसे पहले शॉप 1 के लिखते हैं, ठीक है। शॉप 1 पर हमारे पहले राम की बात करें तो राम ने शॉप 1 पर 3 × 2, फिर बच्चा पेंसिल लेके आया 1, जिसके रेट क्या थे? 1 रुपये था। फिर बेटा वो 3 मार्कर भी लेके आया जिनका रेट कितना था? 3 रुपये था। इतनी चीज़ क्लियर है। अब शॉप 2 पर आ जाते। शॉप 2 से लेता तो वो क्या खर्चा होता? शॉप 2 पर राम का खर्चा क्या होता? तो बोले 3 रुपये की, अगर 3 पेन लाया 3 रुपये पर पीस लगता, 9 रुपये खर्च हो जाते। एक पेंसिल लाया था और एक पेंसिल का कोई भी चार्ज नहीं लिया उनने, क्योंकि उनने पेन पे तो लूट लिया था। मार्कर का उनने आपसे कितना लिया? 1 रुपये लिया। इतनी चीज़ क्लियर है। तो 3 मार्कर का 1 रुपये के हिसाब से 3 रुपये खर्च होते, तो 9 1 10 रुपये खर्च हो गए उसके शॉप 2 पर। शॉप 1 पर कितने खर्च हो रहे थे? 6, और यहाँ तो बहुत खर्च हो रहे थे उसके, ठीक है। 6 और 9 15 और 1 16 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा 16 हो जाता, ठीक है, और ये हमारा 10 रुपये हो जाता। कम खर्च कहाँ हो रहा था? 10 शॉप 2 पर। मोहन की बात कर लेते हैं। मोहन का, ठीक है, मोहन तो एक उल्टा पेन दिया है अपने घर निकाल के, भाई साहब ये रखो आप बहुत महंगा दे रहे हो।
तो शॉप 1 पर गया मोहन -1 इंटू 2, ठीक है। पहले पेन का रेट 2 रुपये था, पेंसिल एक भी नहीं लाया, 0 पेंसिल एक भी नहीं लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेट क्या था उसका, 1 रुपीज़ था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, मार्कर कितने लाया था, 2 मार्कर भी लाया था, जिनके रेट कितने थे, 3 रुपये थे। तो मोहन के कितने खर्च हुए, -2, ठीक है। और यहाँ से अगर एक पेन वापस करके आया तो 2 रुपये उसको मिल गए होंगे, ठीक है। 2 रुपये मिल गए और खर्च हुए 6 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 4 रुपये, क्योंकि 2 रुपये मिल गए ना, ठीक है। 2 रुपये मिल गए, 6 रुपये खर्च हुए थे, तो 6 रुपये में से उसने 2 रुपये आपको रिटर्न किए, तो 4 रुपये ही दिए होंगे आपने, ठीक है, कि 2 तो उसने रिटर्न कर दिए, ये 4 आ गया। इसके बाद देखते हैं शॉप 2 पर मोहन का क्या खर्चा होता, तो -1 इंटू, मतलब ये जो एक पेन वापस करके आया था वो शॉप 2 पर 3 रुपये मिलते उसके वापस करने के, ठीक है। 0 कुछ खरीद के नहीं लाया तो उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ भी वैसे भी वो चीज़ फ्री थी, हम कोई पैसे ही नहीं देते उसके, ठीक है। सेकंड, जो मार्कर लेके आया था मोहन, उसके रेट कितने थे, उसका 1 रुपये लेते थे ये लोग। तो यहाँ पर कितना खर्च हुआ, -3 + 2, तो क्या हो जाता है -1, उल्टे 1 रुपये लेके आ गए भाई साहब। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने 4th वाले को और देख लेते हैं। यहाँ पर इजी लगा ना बेटा, बहुत इजी लगेगा, आई प्रॉमिस कि आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगने वाली है, ठीक है। 4th वाले में, ठीक है, यहाँ पर जो हमें था, देन कंप्यूट a + b एंड b - c, आल्सो वेरीफाई दैट a + b और b - c में अगर हम a जोड़ दें, अच्छा ये चीज़ थी। तो बच्चा इसमें प्लस माइनस की मैट्रिक्स थी, मैं इसमें 4th क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा a + b लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, ठीक है। a + b लिख दिया, तो a + b क्या होगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा बच्चा 4, 2 और -1 हो जाएगा 1, -3 + 2 हो जाएगा -1, ठीक है। a और b को जोड़ते जा रहे हैं बच्चा, जो एलिमेंट की पोजीशन उसी जोड़ जा रहे हैं। फिर आ जाएगा 9 बच्चा, फिर 2 और 0 2 आ जाएगा बच्चा, 5 और 2 आ जाएगा 7 बच्चा, ठीक है। फिर नीचे 3rd रो पे आ जाते हैं, 3rd रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो 1 और इसके साइड भी 3rd रो का फर्स्ट कॉलम में 2 जोड़ेगा तो आ जाएगा बच्चा 3। इसके बाद -1 से 0 जोड़ेगा तो -1 आ जाएगा बच्चा, और 1 और 3 जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा बच्चा। ये आ गया हमारा a + b, ठीक है। a + b में बच्चा हमने a + b निकाल दिया, कंप्यूट निकाल दिया, इसी में मुझे c को जोड़ना था, तो मैं इसमें c और जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसी एलिमेंट में, हर एलिमेंट में, इसमें हम इसको आगे बढ़ाते हैं a + b, और साथ में क्या जोड़ देते हैं बच्चा, a + b में -c करना था, ठीक है। जो हमारा राइट हैंड साइड था उसमें c को घटा देना था, तो c को घटाने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या ये बराबर है, वो भी चेक हो जाएगा, ठीक है। हम नीचे अपनी दूसरी मैट्रिक्स लिख देंगे, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, नीचे हमें लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इसमें से मुझे c को घटाना था, तो 4 को अगर मैं 4 में से, ये हमारा जो a + b था, 4 में से हम 4 को, अब इनको भूल जाओ, सिर्फ c देखो, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा बच्चा। फिर उसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, -1 में से -2 करेंगे तो बच्चा -3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चा 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आ जाएगा, 3, c में क्या था 3 और ये 2 था, 2 में से 3 जाएगा तो -1 आ जाएगा बच्चा, 7 में से 2 जाएगा तो बच्चा 5 आ जाएगा। आप केयरफुली हैंडल करोगे आपसे ही बन जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा क्या था, आप बोलोगे सर 3 था, 3 में से 1 जाएगा c का, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा बच्चा। यहाँ पर क्या था, -1 था, -1 में से अब -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको देखना बच्चा, -1 पहले से था, हम माइनस यहाँ पर कर रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, वहाँ भी माइनस था तो -2 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। -c ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, वो भी माइनस का था, तो बच्चा +2 -1 क्या आएगा, प्लस का। चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद बच्चा इधर 4 है, 4 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, 3 माइनस कर रहे हो, तो आ जाएगा 1, ठीक है बच्चा। ये चीज़ हमारी आ चुकी है। अब हम देखते हैं b - c, ठीक है। हमें निकालना है b - c, उसमें a जोड़ देंगे हम। फिर क्या मुझे हेल्प करोगे b - c निकालने में, तो b में से c को हटाते हैं, तो 3 में से 4 गया तो बच्चा -1 आ गया, ठीक है। -1 हो गया बच्चा, -2, 2 में से 2 गया बच्चा 0 हो गया, 1 -1 था, माइनस कर रहे हैं b - c, तो वो जो c का 1 था वो माइनस हो गया, इस वजह से -2 आया। अब 4 में से 0 जाएगा तो बच्चा 4 ही बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो बच्चा -1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो बच्चा 3 बचेगा,
ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो बच्चा 1 बचेगा, 0 में से -2 होगा, 0 -2, क्योंकि -2 तो +2 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3 में से बच्चा 3 जाएगा तो 0 बचेगा, ये हमारा b माइनस सी आ गया। अब b माइनस सी में बच्चा हमें a जोड़ना था, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं b माइनस सी प्लस a। क्या मिलेगा बच्चा, देखते हैं a को जोड़ने से क्या मिलता है। तो a को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो बच्चा ये आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है बच्चा। उसके बाद हमने यहाँ से हम ऐसा रख लेते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ दिखे नहीं, ठीक है। अब 2 में 2 जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा तो बच्चा 2 और 2 जोड़, 2 में -2 में 2 ऐड किए तो ये आ गया आपका 0। -3, ठीक है, इसमें था -3 ए में और यहाँ पर 0 था तो ये -3 आ गया, ठीक है। इसके बाद था बेटा 4, यहाँ पर 4 था और इसमें 5 था, 4 और 5 जोड़े तो 9 हो गया। इसका -1 और ए में 0 था तो -1 ही आ गया बच्चा। इसमें 3 था, 3 में 2 जोड़े तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है बच्चा। यहाँ पर 1 था, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 था, यहाँ -1 था, इसको ऐड करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 था, यहाँ 1 था तो 1 ऐड किया तो ये 1 आ गया बच्चा। जब दोनों को देखा तो ये सेम आ रहे हैं तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस ए के इक्वल है। आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। फटाफट आ जाते हैं अपने 5th पर। अच्छा, इसमें जो 5 था हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से आपको निकालना था 3a, तो हम 3a लिख देते हैं, मतलब हर एलिमेंट में 3 का मल्टीपल। तो बच्चा क्या आएगा, ध्यान से देख लेते हैं। 3a में 3 का मल्टीपल होगा तो 2/3 में जब 3 का मल्टीपल होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाएगा बच्चा 3 का इंटू का तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5/3 से 5 आ जाएगा, ये 1/3 से 1 आ जाएगा बच्चा, 2/3 से 2 आ जाएगा, 4/3 से 4 आ जाएगा, 7/3 से 7 आ जाएगा बच्चा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। हर एलिमेंट मल्टीपल होता बच्चा और 2 से 2 आ जाएगा। इजी था ना बच्चा। अब हम बात करते हैं बी का, तो उसमें 5 को मल्टीपल करना है तो हमें लिखना है 5b, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का इंटू करना है तो मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर को, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब 2/5 में 5 का मल्टीपल करना है, वो भी बच्चा हम 5 का ही करेंगे, -5 का नहीं करेंगे, बाद में हम चीज़ों को माइनस कर देंगे। तो 5 का इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा क्योंकि 5 मौजूद था और ये 5 हो जाएगा, 1 5 जा 5। अब 5 का मल्टीपल 1/5 में होगा तो बच्चा 1 आ जाएगा, 2/5 में होगा 2 आ जाएगा, 4/5 में होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 7 और 2, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। अब हमें इन दोनों को माइनस कर देना है, तो माइनस करना बहुत ईजी है। 3a माइनस 5b और इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चा, निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 में से 2 गया बच्चा 0 आएगा, 3 में से 3 गया, 5 में से 5 गया 0 आएगा, 1 में से, अरे ये बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, 1 ये और ये सिर्फ 0 0, मतलब ये हमारी 0 मैट्रिक्स आ रही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। 0 ही मैट्रिक्स आ रहा है। इसका रिजल्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट 5th में। बच्चा ये मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए करता हूँ चेक, जिसमें आपको कोई गलती ना लगे कि मतलब कोई गलत तो नहीं हुआ हमारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो 5th वाले में हम देख लेते हैं बच्चा, यहाँ पर जो हमारा 5th वाला था, यहाँ पर 3.2 का, उसमें सारी चीज़ें 0 आई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, नहीं सर, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं फटाफट। तो बच्चा यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इनका मल्टीपल करके ऐड कर देना है। तो बच्चा अगर cos थीटा जो हमारा मल्टीपल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ से, बहुत ईजी हो जाएगा। cos थीटा में cos का हो जाएगा तो बच्चा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर cos थीटा में sin थीटा का मल्टीपल होगा तो वो हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चे। यहाँ पर cos थीटा में sin थीटा का मल्टीपल होगा तो आएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। इसको sin थीटा को पहले लिख लेते हैं और cos थीटा, जिसमें बाद में ये दिक्कत ना करे। cos थीटा का cos थीटा में होगा तो बच्चा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। आप sin थीटा की बात कर लेते हैं, sin थीटा का sin थीटा में होगा तो बन जाएगा sin
स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा में होगा तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। इतनी चीज क्लियर है। साइन थीटा का कॉस थीटा में होगा तो बच्चा आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपकी मैट्रिक्स में गलतियां खत्म हो जाए और आप निडर हो जाओ करने से, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा अगर आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर हमारा जो पहला चीज यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, देखना ध्यान से। कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेगा तो आई थिंक 1 हो जाएगा बच्चा। साइन थीटा कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ेगा तो बच्चा 0 हो जाएगा। साइन थीटा ये माइनस का है ये प्लस का है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना बच्चा, यही आएगा, ठीक है। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस काफ़ी है इतना पढ़ना, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और वीडियो को अपने अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।